हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। आज हम स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल का नाम है जीके क्वेश्चंस बाय सुनील, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हम स्वर संधि के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्वर संधि के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि संधि क्या होती है। जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है? संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो संधि में क्या होता है? संधि में दो शब्दों का मेल होता है। तो जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, दोनों मिलकर जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने एक आसान भाषा में समझाने के लिए ये दिखा रखा है कि वर्ण नंबर 1 यानी वर्ण नंबर प्रथम वर्ण, वर्ण नंबर 1 प्लस वर्ण नंबर 2 इजिकल टू नया शब्द के लिए जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो शब्द या पद एक होगा तो प्लस शब्द या पद दूसरा होगा तो एक नया शब्द बनेगा। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, वो मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसी को हम संधि कहते हैं। संधि जो होती है उसके 3 आपके सिलेबस में हैं उसके भाग। सबसे पहले स्वर संधि, दूसरे नंबर पे व्यंजन संधि, तीसरे नंबर पे विसर्ग संधि। तो मेरा जो ये चैनल है इसमें मैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। आज जो है हम केवल स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि स्वर संधि पर। तो देखिए, स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि में इसमें क्या होता है कि स्वर संधि में जब दो स्वर मिलते हैं तो उससे जो विकार या रूप में जो परिवर्तन आता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। यानी जब जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो स्वर होना चाहिए। अगर ये स्थिति, ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो इसका मतलब जो संधि बनेगी वो स्वर संधि होगी। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होने चाहिए। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है कि एक नया स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है। और इससे एक तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। ठीक है। तो स्वर संधि जो होती है उसके भी 5 भेद हैं। सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद है गुण स्वर संधि, उसके बाद है वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद है यण स्वर संधि, उसके बाद है अयादि स्वर संधि। सबसे पहले हम लेके चलेंगे दीर्घ स्वर संधि को। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में ये होता है कि जब दो सजातीय या सवर्ण स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब है, जब दो स्वर हैं और वो सजातीय हैं, सजातीय मतलब या तो ह्रस्व या दीर्घ, यानी या तो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। जैसे ए और आ, ये एक सजातीय स्वर है। ई, छोटी बड़ी ई, ये सजातीय स्वर हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सजातीय स्वर हैं। छोटा ए बड़ा ए, ये सजातीय स्वर हैं। तो ये जो सजातीय स्वर, सजातीय का मतलब एक जैसे, ठीक है। तो ये जो सजातीय स्वर हैं जब ये मिलते हैं तो मिलने के बाद वो दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये हो सकता है कि एक ह्रस्व हो, यानी कि एक छोटा हो और एक बड़ा स्वर हो, तो वो मिलके बड़ा स्वर मिलाएंगे। दोनों बड़े स्वर हों तो भी वो मिलके बड़ा स्वर बनाएंगे। जैसे ए और ए मिलकर बड़ा, ए और आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है, यदि प्रथम जो मिलने वाले जो दोनों शब्द हैं उसमें जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो ए है और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी ए है, तो दोनों मिलके बनेगा आ। इसी तरीके से मिलने वाले दोनों शब्दों में से प्रथम जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो ए है, लेकिन जो द्वितीय शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो आ है, तो दोनों मिलके आ बनाएंगे। इसी तरीके से आगे भी, यानी अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए हो तो वो मिलके आ बनाएंगे। इसी तरीके से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ हो तो वो भी मिलकर आ बनाएंगे।
इसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई में भी यही होगा, यानी अगर छोटी ई और बड़ी ई होगी तो वो मिलके बड़ी ई बनेगी, छोटी ई और छोटी ई होगी तो वो मिलके बड़ी ई बनेगी। इसी तरीके से बड़ी ई और छोटी ई होगी तो मिलके बड़ी ई बनेगी, और इसी तरीके से बड़ी ई और बड़ी ई होगी तो वो मिलके बड़ी ई मिले बनेगी। यानी इसका मतलब कहने का ये है, यानी जो मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, उसी तरीके से द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो तो वो मिलके बड़ी ई बनाएंगे। इसी तरीके से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके फिर वो भी ऊ बनेगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ ही हो चाहे बड़ा ऊ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे वो छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, तो मिलके बड़ा ऊ ही बनाएंगे। इसी तरीके से मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री हो तो वो मिलकर री बनाएंगे। तो ये इसमें है। इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अन्न प्लस अभाव। तो इसका जो आंसर आएगा देखने ना, दो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कितना है ए, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कितना है ए, तो मिलके क्या बन गया अन्न आ, तो क्या बन गया अन्ना भाव। इसी तरीके से देव प्लस आल्य, ये बन के क्या बनेगा देवालय, यानी इसमें क्या है ए प्लस आ बराबर आ। इसी तरीके से विद्या प्लस अर्थी, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, तो ये मिलके क्या बना रहा है आ, तो ये क्या हो गया विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। इसी तरह से विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय, यानी आ प्लस आ बराबर आ। इसी तरीके से यदि हम जो मिलने वाले दो शब्द हैं उसमें से जो प्रथम शब्द है वो छोटी या बड़ी ई हो, और द्वितीय शब्द का मतलब मिलने वाले दोनों शब्दों में से जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो छोटी ई या बड़ी ई है, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो छोटी ई या बड़ी ई है, तो दोनों मिलके बड़ी ई बनाएंगे। जैसे रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, यानी इसमें छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बन गया। हरी प्लस ईस बराबर हरीश, छोटी ई प्लस बड़ी है ये बड़ी ई बन गया। रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बन गया। इसी तरीके से भानु प्लस उदय, तो इसमें भी यही वाला सिद्धांत हम प्रयोग में लाएंगे। क्या सिद्धांत प्रयोग में लाएंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ जो बड़ा ऊ हो, वो मिलके जो है बड़ा ऊ बनाएंगे। जैसे भानु प्लस उदय इजिकल टू भानुदय, स्यंभू प्लस उदय इजिकल टू स्यंभ्युदय, यानी पहले वाली कंडीशन में छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और दूसरी वाली कंडीशन में बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस तरीके से पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण, यानी री प्लस री बराबर री। इसी तरीके से अब हम गुण स्वर संधि के लिए आते हैं। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि की दशा में इसमें क्या होता है कि अगर मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो, और जो द्वितीय शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो विजातीय स्वर हो, यानी कि मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए या आ हो, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री हो, तो क्या होगा, तो वो संधि जो होगी वो गुण स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि में क्या होता है, छोटा मतलब अगर मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई छोटी ई या बड़ी ई है, तो वो मिलकर छोटा ए बनाएंगे। इसी तरीके से मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो वो मिलकर छोटा ओ बनाएंगे। इसी तरीके से मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए या आ हो, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो री हो, तो वो मिलकर और बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए सुर प्लस इंद्र, तो इसमें आप देख रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई, तो ए प्लस ई मिलकर छोटा ए बनाएंगे, यानी सुरेंद्र। इसी तरीके से देव प्लस ईस बराबर देवेश, ए प्लस बड़ी ई ये क्या हो गया मिलकर बनाएगा छोटा ए। इसी तरीके से रमा प्लस इंद्र, यानी ये मिलकर बनाएंगे रमेंद्र, आ प्लस ई।
बराबर ए। इसी तरीके से जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो मिलकर छोटा ओ बनाएंगे। जैसे सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, ए प्लस ऊ बराबर ओ, गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। जैसे आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, देव प्लस ऋषि बराबर देवश्री यानी अ प्लस री बराबर अर, महा प्लस ऋषि बराबर महाश्री यानी आ प्लस री बराबर अर। इसी तरीके से तीसरे नंबर की जो संधि है वो होती है हमारी वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि के लिए में क्या होता है कि जब मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो ए और आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो छोटा ए या बड़ा ए हो तो वो मिलकर बड़ा ए बनाएंगे। इसी तरीके से मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ओ या बड़ा ओ हो तो वो मिलकर बड़ा ओ बनाएंगे। जैसे एक प्लस एक यानी अ प्लस ए, ये बड़ा ए बनाएंगे यानी एक एक। मत प्लस एक के यानी मत एक के यानी छोटा ए प्लस बड़ा ए इजिकल टू बड़ा ए। सदा प्लस एव यानी सदैव यानी बड़ा आ प्लस छोटा ए बराबर बड़ा ए। यानी परम प्लस ओजस्वी यानी परमोजस्वी यानी छोटा है प्लस बड़ा ओ बराबर औ। परम प्लस औसत बराबर परम औसत यानी ए प्लस औ बराबर बड़ा औ। यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि मिलने वाले 100 शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए या छोटा ए या बड़ा ए हो तो वो मिलकर बड़ा ए बनाएंगे। और मिलने वाले दो शब्दों में से जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण छोटा ए या बड़ा छोटा ए बड़ा हो तो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो छोटा हो या बड़ा हो तो वो मिलकर बड़ा ओ बनाएंगे। इसके अलावा जो चौथी स्वर संधि है वो है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है, यदि मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटे ई या बड़ी ई हो और दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो विजातीय स्वर हो, विजातीय स्वर में ए आ उ या ए हो तो वो मिलकर या बनाएंगे, आधा ये। इसी तरीके से मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो विजातीय स्वर हो यानी छोटी ई बड़ी ई, ए आ ए हो तो वो मिलकर छोटा वा बनाएंगे। जैसे कि यदि प्लस अपि यानी यद्यपि, यानी इसमें क्या है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए तो ये मिलकर छोटा ये बनाएंगे। इसी तरीके से इति प्लस आदि यानी इत्यादि, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ तो ये मिलकर छोटा ये बनाएंगे। यानी नदी प्लस अर्पण यानी नद्यापण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ तो ये मिलकर या बनाएंगे। इसी तरीके से और अगर आगे हम बढ़ें तो देवी प्लस आगमन यानी देव्यागमन, यानी प्रथम वर्ण छोटी ई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ है तो वो मिलकर या बनाएंगे। यानी देवी प्लस आगमन मतलब देव्यागमन। तो इसमें जो देवी शब्द है वो छोटा वा हो जाएगा और या आ के साथ मिलकर या बना लेगा तो देव्यागमन। मनु प्लस अंतर, तो इसमें आप देख रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो अ तो मिलकर ये छोटा व बनाएंगे। यानी जो मनु है, मनु में इसमें क्या होगा कि जो न है वो आधा न रह जाएगा और ऊ और ए बनकर आधा वह बनाएंगे, लेकिन वो अ के अंतर के अ के साथ मिलकर पूरा वह बन जाएगा यानी मनवंतर हो जाएगा। इसी तरीके से सु प्लस आगत जो है वो स्वागत हो जाएगा यानी सा का आधा हो जाएगा और ऊ प्लस आ बनकर आधा व बनाएंगे जो आ के साथ मिलकर वा हो जाएगा यानी स्वागत। इसी तरीके से अनु प्लस एषण तो अन्वेषण, यानी इसमें छोटा ऊ प्लस बड़ा ए, छोटा ऊ प्लस छोटा ए मिलकर आधा वह बनाएंगे यानी अनु में न का तो आधा हो जाएगा और ऊ प्लस ए मिलकर जो है वो आधा वह बनेंगे जो कि ए के साथ मिलकर वे हो जाएगा यानी अन्वेषण। इसी तरीके से पित्र प्लस अनुमति यानी पत्र अनुमति, इसमें र मिलकर र आधा र बनाएंगे। और इसी तरीके से मात्र प्लस आनंद में भी जो है और रि प्लस आ बनकर आधा र बनाएंगे। तो इसमें जो है क्या होगा कि पित्र प्लस अनुमति पित्रम अनुमति मात्र प्लस आनंद मात्रा नंद हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो स्वर संधि होती है वो होती है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है कि जो मिलने वाले दो शब्द होते हैं उसमें प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अगर
छोटा ए बड़ा ए हो और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो विजातीय स्वर हो, यानी छोटा ए और बड़ा ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, तो वो मिलकर जो है क्रम से आय या आय बनाएंगे। यानी अगर छोटा ए होगा तो आय बनेगा, बड़ा ए होगा तो आय बनेगा। इसी तरीके से मिलने वाले दो शब्दों में से यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ओ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो विजातीय स्वर हो, यानी छोटा ओ के अतिरिक्त कोई भी हो, तो वो मिलकर अ बनाएंगे। इसी तरीके से मिलने वाले दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो बड़ा ओ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो विजातीय स्वर हो, यानी बड़ा ओ के अतिरिक्त हो, तो वो मिलकर आव बनाएंगे। तो ये इस तरीके से इसमें होता है। जैसे कि ने प्लस अन, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसमें छोटा ए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए, तो ये मिलकर आय बनाएंगे। यानी कि नयन, नई प्लस अक, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, तो ये ए प्लस अ बनकर बनाएंगे आय, यानी नायक, नई प्लस अक नायक। पो प्लस अन, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, तो ये मिलकर अ बनाएंगे, यानी पो प्लस अन मिलकर बन हो जाएगा प अ व आधा है वो अ के साथ मिलकर पूरा हो जाएगा, प व न, पौ प्लस अन। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ओ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो अ है, तो औ प्लस ए मिलकर जो है आप बनाएंगे, तो ये हो जाएगा प व आधा व है तो वो अन के ए के साथ मिलकर पूरा व हो जाएगा, यानी पावन, पावन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मेरा चैनल है जिसको कर रही है, तो इसमें आज हमने स्वर संधि के बारे में देखा। तो स्वर संधि के बारे में आज हमने बहुत ही आसानी से देखा कि किस तरीके से हम स्वर संधि को देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो स्वर संधि को जो मैंने आपको बताए हैं पांचों भेद यही आते हैं। इसी तरीके से हम फार्मूले के रूप में मैंने आपको सब दिखाए हैं, तो इसको आप देखते रहिए। इसके अलावा मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी यूट्यूब पे लेक्चर इसमें इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।